Students, in our today's lecture, we will be discussing the topic indent and spacing and the alignment of text under the topic modifying layout of a paragraph in OpenOffice Writer. Now, what is paragraph? Paragraph is a group of sentences. लेकिन अगर हमने पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस करनी हैं, then how to do it in OpenOffice Writer? Changes क्यों करनी है? In order to beautify it, to make it attractive or according to our requirement, है ना? So we will go for the changes in a paragraph or modification in the paragraph. So for doing it, we are going to take the help of the format menu in the menu bar of OpenOffice Writer. जैसे ही हम फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से हमने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है? पैराग्राफ ऑप्शन। आई रिपीट अगेन, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन फॉर्मेट पैराग्राफ ऑप्शन। जैसे ही हम फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा नेम्ड पैराग्राफ एज इट इज़ गिवन इन फिगर 3.8 ऑफ पेज नंबर 17। अब इसके अंडर काफ़ी टैब्स हैं जैसे इंडेंट एंड स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन एंड नंबरिंग, टैब्स, ड्रॉप कैप, बॉर्डर्स एक्सेट्रा। लेट्स डिस्कस इंडेंट एंड स्पेसिंग. Indenting paragraph allow you set text within a paragraph at different margins. First of all, what is margin? बेटा आपने पेज देखा ही है ना? पेज के क्या होते हैं? एजेस होते हैं, लेफ्ट एज, राइट एज, टॉप एज, बॉटम एज। अब इन एजेस से टेक्स्ट कितनी दूर लिखा जाएगा या कितनी दूर हो वो क्या कहलाता है? मार्जिन। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द पेज and the text is known as margin. Now what is this indentation? अभी जो मार्जिन होती है, ठीक है, वो वहाँ तो हमने लिखना ही नहीं है। अब मार्जिन से भी टेक्स्ट कितनी दूर है और दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। अब हम इंडेंटेशन कैसे करते हैं? लेट्स सी इट। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। फॉर्मेट के अंदर जाके पैराग्राफ पे क्लिक करना है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जैसे कि फिगर 3.9 में दे रखा है आपको। सॉरी, इट इज़ फिगर 3.8। अब इसके अंदर इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब के अंदर आपके ऑप्शन आ रहे हैं बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन। वी विल डिस्कसिंग वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बिफोर टेक्स्ट। अब मार्जिन से टेक्स्ट के बीच में कितनी दूरी है वो हम किसके थ्रू सेट कर सकते हैं? बिफोर टेक्स्ट से। भी टेक्स्ट के आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिस्टेंस होगा, कितना गैप होगा मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में, वो क्या कहलाता है आपका? बिफोर टेक्स्ट। आफ्टर टेक्स्ट होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू वांट टू इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द राइट पेज मार्जिन। मतलब राइट मार्जिन ऑफ द पेज से आपका टेक्स्ट कितनी दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द एक्चुअल टेक्स्ट अपीयरेंस क्या कहलाता है आपका? आफ्टर टेक्स्ट। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मार्जिन से टेक्स्ट कितनी दूर है लेफ्ट हैंड साइड से, वो कहलाता है आपका बिफोर टेक्स्ट। और राइट मार्जिन से टेक्स्ट कितनी दूर है या उसके बीच में स्पेस कितना है राइट मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में, दैट इज़ नोन एज आफ्टर टेक्स्ट। और फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है पहली लाइन पैराग्राफ की, है ना? आपने जनरली देखा होगा जैसे कि हमारे पेज 77 में ही आप देख लो, मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ है ना? पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर, द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूड अलाइनिंग द टेक्स्ट, लिखा है ना? तो ये क्या है? आपकी फर्स्ट लाइन है। तो ये देखो सेकंड और थर्ड लाइन से अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाता है आपका? फर्स्ट लाइन इंडेंट। मतलब कि पैराग्राफ की पहली लाइन दूसरे बाकी टेक्स्ट से कितनी दूर डिस्टेंस है उसका, तो दैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? स्पेसिंग।
स्पेसिंग मतलब इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड लाइन्स। पैराग्राफ्स के बीच की दूरी या लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, वो क्या कहलाती है? स्पेसिंग। अब इसके अंदर भी आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, अबव पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। अब किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कितनी जगह है, ठीक है, आप कितनी, वो उससे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, वो अपने से ऊपर वाले पैराग्राफ से कितनी दूर है, दैट इज नोन एज अबव पैराग्राफ। और उसके नीचे वाले पैराग्राफ से उसकी कितनी दूरी है, दैट इज नोन एज पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ। मान लीजिए 3 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी। अब पैराग्राफ बी पैराग्राफ ए से कितनी दूर है, दैट इज नोन एज अबव पैराग्राफ। अब पैराग्राफ बी पैराग्राफ सी से कितनी दूर है, दैट इज नोन एज बिलो पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच की कितनी दूरी है, दैट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग, एंड दिस कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पैराग्राफ ऑप्शन। अब आप देखिए स्पेसिंग के अंडर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अबव पैराग्राफ एंड बिलो पैराग्राफ। उनके सामने क्या है, आपके टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर की दूरी कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ से ऊपर वाले पैराग्राफ की दूरी कितनी होनी चाहिए, और बिलो पैराग्राफ मीन्स एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से उसके नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। उसके अंडर फिर देखिए लाइन स्पेसिंग है, इट मीन्स लाइनों के बीच में कितनी दूरी है। हमारी फिगर में 1.5 लाइन्स का आ रहा है ना, तो मीन्स 1.5 लाइन का गैप आना चाहिए। हम उसमें सामने देखो एक ऑप्शन आ रहा है ना एरो की का, वहाँ से हम सेट कर सकते हैं दैट हाउ मच स्पेस वी वांट बिटवीन द लाइन्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज योर alignment. What alignment? Alignment of text. That is given on page number 78. Alignment refers to the manner in which the left and right end of line of text are aligned. अब इस मतलब कि जो मेरा टेक्स्ट है अपीयर हो रहे हैं, जो मेरा टेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में कैसा अपीयर होगा, ठीक है। अगर सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड से बराबर हैं, ठीक है, एक सीध में है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई सीध नहीं है, तो डैट इज नोन एज लेफ्ट अलाइनमेंट। हम लोग फिगर 3.11 की रेफरेंस ले सकते हैं गिवन ऑन पेज नंबर 79। पहले वाला देखो, फिगर 3.11 में लेफ्ट अलाइनमेंट दे रखा है, तो देखो एस दिनेश एंड कंपनी इज एन ओल्ड लिखा हुआ है ना कुछ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में एस दिनेश, विनेश, कंपनी, ये एक सीध में आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में सीध में नहीं है, दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में देखो जो थर्ड ऑप्शन है फिगर 3.11 में, वहाँ राइट हैंड साइड में सारा टेक्स्ट सीध में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से नहीं है, तो दिस इज नोन एज राइट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में पूरा टेक्स्ट कहाँ जाता है, सेंटर ऑफ द पेज। और जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट में टेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट में दोनों में क्या होता है, सीध में होता है। सो आई रिपीट अगेन, अलाइनमेंट रेफर टू द मैनर इन विच द लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट आर अलाइन। भी टेक्स्ट किस तरह पेज पर अलाइन है, टेक्स्ट किस तरह पेज पर लगेगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन आ जाते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। जब लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट सीध में होता है तो डैट इज नोन एज लेफ्ट अलाइनमेंट, जब राइट हैंड साइड में सीध में होता है तो डैट इज नोन एज राइट अलाइनमेंट, जब टेक्स्ट सेंटर में होता है पेज के तो डैट इज नोन एज सेंटर अलाइनमेंट, और जब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से वो सीध में होता है डैट इज नोन एज जस्टिफाई अलाइनमेंट। नाउ हाउ टू डू इट, सेम स्टेप्स आर गोइंग टू रिपीटेड एज वी हैव डन इंडेंट एंड स्पेसिंग। हमने मेन्यू बार से क्लिक करना है फॉर्मेट में, और फॉर्मेट के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है, पैराग्राफ। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा जैसे कि फिगर 3.8 में, और उसके अंदर अलग अलग टैब्स आते हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग। नाउ दिस टाइम इन प्लेस ऑफ इंडेंट एंड स्पेसिंग आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे, उसके अंदर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। यू कैन सी बेटा फिगर 3 point line, and according to your requirement you can select the option whichever you wish in your open office
a writer.